नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ये एक नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो आप 2025 के अंदर कर सकते हो। देखो, अगर आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप करना है तो खुद का बिजनेस करना है। आपने ठान के रखा है 2025 के अंदर मैं खुद का व्यापार करूँगा। चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, उस बिजनेस को आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, कहीं भी शुरू कर सकते हो। बिजनेस कम पूंजी में शुरू होने वाला है, ओनली 25,000 रुपया। 25,000 रुपये में बिजनेस शुरू होने वाला है, जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बिजनेस बताने वाला हूँ। देखो, बेरोजगार हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, अनपढ़ हो, कुछ हाथ की कैरागिरी नहीं सीखी है, कुछ हाथ का काम नहीं सीखा है, पर सोच रहे हो ऐसा क्या कुछ करूं जो मैं मतलब कि खुद बिजनेस क्रिएट कर सकूं, पैसे कमा सकूं आने वाले समय में। तो मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं आज की वीडियो के अंदर, जिसको हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। फीमेल भी कर सकती है इस बिजनेस को और मेल भी कर सकता है इस बिजनेस को। ओनली लागत कितनी लगेगी इस बिजनेस को खोलने के लिए, शुरू करने के लिए? 25,000 रुपया। 25,000 रुपया, बस 25,000 रुपया आपके पास होना चाहिए शुरू करने के लिए। उसके बाद काम करते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, उसके बाद बिजनेस बढ़ाते रहना। लंबे समय तक बिजनेस चलेगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ये वाला जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। चलो, बिजनेस ऐसा कौन सा है, आइडिया कौन सा है, आगे वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, चैनल पे नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो 2025 के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं। चलो वीडियो को करते हैं यहीं से शुरू। देखो दोस्तों, जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, ये बिजनेस लंबे समय तक चलता है। ठीक है, इस बिजनेस को औरत भी कर सकती है और मर्द भी कर सकता है, यानी कि मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है। 25,000 में शुरू होने वाला बिजनेस है, स्टार्टिंग 25,000 में शुरू होने वाला बिजनेस है। ठीक है, अभी बिजनेस क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस होने वाला है कपड़े सिलाई का बिजनेस। हाँ दोस्तों, कपड़े सिलाई का बिजनेस ये एक ऐसा बिजनेस है जो कंटिन्यू चलता है, यानी कि साल भर चलता है। इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो ओनली 25,000 रुपया लगा के। 25,000 कैसे लगेगा वो मैं बताता हूँ। और ये बिजनेस कंटिन्यू चलता है, यानी कि सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, कंटिन्यू चलता है। कपड़े सिलाई का बिजनेस, अगर आपने कपड़ा सिलाई का बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको कपड़े सिलाई करना सीखना होगा, कपड़ों को कैसे सिलाई करते हैं। ठीक है, अगर आपने कपड़े सिलाई करना नहीं सीखना, आप चाहते हो मैं सीधा दुकान खोल दूं और मैं 2-4 बंदे जो टेलर रहते हैं उनको मैं रखूं और उनको मैं सैलरी दूं, तो इसमें फिर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद करते हो ना तो वो बहुत अच्छी बात है, खुद पे डिपेंड रहना सीखिए आप। अगर आप दूसरों को हायर करते हो, यानी कि आपने 2 टेलर आपने पेमेंट पे रख लिए 10-10 हज़ार रुपये, और जो आपने टेलर रखे हैं उनका कभी मूड होता है काम करने का, कभी नहीं होता है काम करने का। ठीक है, तो खुद सीखो, खुद करो, और खुद करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो वो 10 दिन काम करेगा, उसके बाद छोड़ के चले जाएगा, फिर आपकी दुकान बंद हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले खुद काम सीखो। अगर आपने काम नहीं सीखा हुआ तो कपड़े सिलाई का खुद काम सीखो। लेडीज़ बहुत अच्छे से काम सीखती है, उसको भी काम सिखाओ। कहीं दुकान में लग जाओ, 2-4 महीने लगाओ, काम सीखो, उसके बाद दुकान ओपन करो। इतना कोई जल्दबाजी नहीं करना है। बिजनेस खड़ा कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कहीं से खुद काम सीख के शुरू कर लो, तो बहुत लंबे तक जाओगे। पर कहीं पे डिपेंड रहोगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो वो आपकी दुकान 10 दिन तक काम करेगा आपकी दुकान के ऊपर, फिर चले जाएगा, भाग जाएगा। ऐसे करके आपका बिजनेस लॉस हो सकता है, बिजनेस बंद भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले खुद काम सीखो, टेलर का, कपड़े सिलाई का खुद काम सीखो 4 महीने कहीं शॉप पे लगा के। ठीक है, कहीं दूसरी दुकान में 4 महीने लगा के वहाँ पे काम सीखो। उसके बाद करना कैसे है, काम कैसे शुरू करना है, बिजनेस कैसे शुरू करना है। सबसे पहले आपने एक दुकान लेनी है, चाहे आप शहर में रहते हो चाहे गाँव में रहते हो, एक किराए पे दुकान रहनी है, रेंट पे दुकान लेनी है, जिसका किराया रहेगा, शहर पे रहेगा तो किराया कितना 5,000 तक रहता है। अगर आप गाँव में रहते हो तो किराया कितना 2 से 3,000 रुपया रहता है। ठीक है, 25,000 अमाउंट बताया मैंने। किराए पे पहले दुकान लेनी है, जिसका किराया शहर में 5,000 रहेगा, गांव में रहेंगे तो 2-3 हज़ार रुपया रहता है। गांव में कम रहता है रेंट दुकान का, जो आप शहर में रहते हो तो शहर में उसका रेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि शहर में पब्लिक ज़्यादा रहता है, लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आपने एक दुकान लेनी है किराए पे। उसके बाद आपने सिलाई मशीनें लेनी है 2। ठीक है, सिलाई मशीनें लेनी है 2, जो आपको एक मशीन 5,000 की पड़ जाएगी। 2 मशीनें लेनी है, उसमें आपका 10,000 चला गया। ठीक है, सिलाई मशीनें 2 लेनी है। अगर आप खुद करते हो बिजनेस तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास अपनी बीवी है, जहाँ कोई भाई है दूसरा, उसको भी आप बिजनेस सिखा सकते हो। ठीक है, ये वाला
खुद करते हो तो अच्छी बात है, आप खुद बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैंने सामान ले लिया, मैंने दुकान भी ले लिया, मैंने सिलाई की मशीनें भी ले ली, पर मेरे को चलाने नहीं आता, कपड़े सिलाई करना नहीं आता, तो आप एक मशीन ले लो फिर, या फिर 2 मशीनें ले लो आप, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ 2 ले लो आप मशीनें। उसके बाद आपने एक टेलर को हायर कर लेना है जिसको आपने तनख्वाह देनी है 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये जिसको आप तनख्वाह देंगे। उसके बाद आपका अगर आप खुद करते हो तो आपका 10,000 भी बच जाता है, ठीक है। अगर आप खुद काम करके खुद का बिजनेस क्रिएट करते हो जो, तो खुद मतलब कि आप कपड़े खुद सिलाई करते हो तो आपका वो पैसा भी बच जाएगा, जो जिस पेमेंट को आप मतलब कि टेलर को पेमेंट जो देंगे वो भी बच जाएगा अगर आप खुद काम करते हो तो। मैं तो ये बोलता हूँ खुद काम करो अपना, ठीक है, किसी पे मत डिपेंड रहो। जो आप अगर सिलाई का बिजनेस करना चाहते हो तो खुद का पहले काम सीखो फिर शुरू करो। उसके बाद क्या है, आपने 2 मशीनें लेनी है, सिलाई मशीनें जो कपड़े सीती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक दिन में एक सूट कंप्लीट कर दिया, एक दिन में एक सूट कंप्लीट कर दिया, यानी कि एक सूट की सिलाई कर दी आपने। उस सिलाई उसका जो बजट है एक सूट का वो कितना है, 700 रुपया है, ठीक है। 700 रुपया बजट है एक दिन का, मतलब कि एक सूट का 700 रुपया बजट है, यानी कि एक सूट आपने सिलाई कर दिया, उसका आपका कितना प्राइस लेना है, आपने 700 रुपया लेना है, ठीक है। आज की डेट में 700 रुपया चला है सभी जगह, 700 रुपया आप लेना। हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, ठीक है, चाहे वो फीमेल का सूट हो चाहे वो मेल का सूट हो, ड्रेस हो, ठीक है। उसको आपने सिलाई करके 700 रुपया लेना है एक दिन में। अगर आप हो चाहे आपके साथ कोई और काम कर रहा है, एक दिन में आप 2 सूट सिलाई कर देते हो तो एक दिन का आप 1400 रुपया आराम से कमा सकते हो, और महीने का आप 42,000 रुपया आराम से कमा सकते हो। हाँ दोस्तों, 42,000 रुपया आराम से महीने का आप कमा सकते हो। चाहे आप घर पे रह के शुरू करो इसको, चाहे दुकान लेके शुरू करो इसको, आपको ओनली कपड़ा सिलाई करना आना चाहिए। चाहे आप किसी को हायर भी कर सकते हो, किसी को टेलर को अपनी पेमेंट पे भी रख सकते हो, ठीक है। फिर आपको दिक्कत क्या आएगी, आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, और एक सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, वो टेलर आपके पास टिकेगा कि नहीं टिकेगा उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। अगर आप खुद काम सीख के जे बिजनेस करते हो तो ये 100% है कि आप महीने का 40 से 50,000 भी कमाओगे, और ये बिजनेस आप आगे तक भी लेके जाओगे, ठीक है। जैसे आज आपने एक दुकान खोला है, चाहे वो किराए पे है, उसके बाद आप खुद भी अपनी दुकान ले सकते हो और ये बिजनेस ग्रो कर सकते हो, आगे और बिजनेस बढ़ा सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा बहुत है। अभी आपने देखा होगा कितनी कितनी जो लेडीज रहती है कितने सूट खरीदती है, तो वो अनसीते सूट खरीदती है जो कि बिना सीते हुए है, ठीक है, मतलब अनसीते जो होते हैं दुकान में जाके वो सीधा खरीदती है। उसके बाद वो टेलर के पास जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वहां पे टेलर को बोलती है भाई साहब मेरे को एक बढ़िया सा मतलब कि ड्रेस सिलाई करके दे दो अच्छे सा। तो टेलर तो उसको अच्छे से सिलाई करके दे देता है, क्योंकि सूट तो उन्होंने दिया है, तो टेलर क्या देगा, उनको सिलाई करके देगा ओनली। तो टेलर का कितना खर्चा लगता है उसमें, 150 रुपया लगता है, क्योंकि जो उसको धागे वगैरह लगाने होते हैं उतना ही लगता है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद टेलर तो भाई 700 रुपया तो सिलाई ले रहा है उनसे, ठीक है, 700 रुपया सिलाई ले रहा है टेलर। एक दिन में तो 100 ड्रेस आराम से निकाल देता है, 100 ड्रेस आराम से निकालेगा और महीने का 40,000 रुपया आराम से कमाएगा, ठीक है। वो भी अपने लोकल एरिया में रह के, चाहे आप शहर में रहते हो चाहे गाँव में रहते हो, तो ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। और पहले अगर आपको सिलाई नहीं आता तो पहले आप सिलाई सीखिए, 3-4 महीने लगा के कहीं सिलाई सीखिए, कपड़ा सिलाई करना सीखिए। उसके बाद ये दुकान खोलिए और ये दुकान 100% चलेगा, ठीक है। मैं लिख के दे सकता हूँ ये दुकान बहुत जल्दी ग्रो होता है दोस्तों। आज की डेट में टेलर लोग भी काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं भाई साहब, सेठ बन के बैठे हैं सभी टेलर भी, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है ना वही बिजनेस ग्रो होता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हर एक बिजनेस चलता है इस दुनिया के अंदर, आप बस शुरू कर सकते हो उसको, पहले शुरू करो, रिजल्ट आपको अपने आप मिलता जाएगा, ठीक है। ओनली 25,000 रुपया लगा के 5,000 की आपकी मशीन आ जाएगी, कपड़ा सिलाई मशीन 2 ले लिया 10,000 की आ जाएगी। और आप खुद बिजनेस करते हो, खुद आप कपड़े सिलाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे पैसे कमाओगे आप। अगर आप दूसरे बंदे को रखते हो पेमेंट पे तो वो पता नहीं टिकेगा नहीं टिकेगा, पर आपको उसका पेमेंट 12 से 13,000 रुपये आपको देना पड़ेगा हर महीने, और छुट्टी भी मांगेगा वो अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने फिर क्या करना है, जहाँ खुद काम सीखना है 3-4 महीने लगा के कहीं दूसरी दुकान पे, फिर उसके बाद बिजनेस शुरू करना है, जहाँ फिर सीधा पहले बिजनेस शुरू करके एक टेलर को रखना है पेमेंट पे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था नया बिजनेस आइडिया, कपड़े सिलाई का बिजनेस, जो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। बिजनेस आइडिया कैसे लगा कमेंट करके जो बताना। बिजनेस करना चाहते हो 2025 के अंदर कम पूंजी में, इस बिजनेस को जरूर एक बार ट्राई करना। अगर आप चाहते हो मैं मेल हूं, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, तो सिर्फ अपनी पत्नी को पूछो, शायद वो बिजनेस करना चाहती हो, उसको कपड़े सिलाई करना आते हो, तो उसको आप दुकान खोल के दे सकते हो। चाहे आप अपने घर से शुरू कर सकते हो, चाहे आप गाँव में किसी भी दुकान किराए पे रह के रेंट पे लेके शुरू कर सकते हो इस बिजनेस को, ठीक है दोस्तों। कस्टमर अगर दुकान खोला होगा, कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली चलते हुए आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बिजनेस आइडिया कैसे लगा कमेंट कर जो बताना। चैनल पे नया तो चलो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।